Good morning, student. Today we are going to start the chapter 12. Chapter 12, The Clever Mouse Deer, where your size is not the sign of intelligence. चैप्टर 12 की स्टोरी का नाम है द क्लेवर माउस डियर, जहाँ पर कह रहा है कि साइज जो होता है वो आपकी बुद्धिमत्ता की पहचान नहीं होता है। द क्लेवर माउस डियर, क्लेवर मीन्स होता है चालाक, माउस मीन्स चूहा और डियर मीन्स हिरन। यहाँ पर ये जो कहानी का नाम है माउस डियर, ये माउस डियर माउस और डियर नहीं यानी चूहा और हिरन की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी जो है वो चूहे की जैसी है और उसका फेस भी चूहे के जैसा है और उसके लेग्स और टेल जो है वो डियर की जैसी है, इसलिए उसका नाम है माउस डियर। ये मलेशिया की एक फॉक टेल है। मलेशिया में बहुत ही तरह की फॉक टेल सुनाई जाती है लोगों को एंटरटेन करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी माउस और डियर की स्टोरी आपने सुनी होगी। माउस और डियर एनिमल जो है वो कैट साइज़ का एनिमल होता है जिसे दूसरे एनिमल्स खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें कॉर्निवोर्स कहते हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उन्हें हॉर्बीवोर्स कहते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, उन्हें ओमनिवोर्स कहते हैं। जैसे कि मनुष्य मनुष्य भी दोनों प्रकार की चीज़ें खाता है, वो भी ओमनिवोर्स है। यहाँ पर जो माउस डियर एनिमल है वो सिर्फ प्लांट खाता है, इसलिए वो हॉर्बीवोर्स है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द स्टोरी अहेड। One one warm and sunny afternoon, a buffalo was eating grass a short distance away from the river bank. Suddenly he heard a loud cry. वन वार्म, एक गर्म और सनी यानी धूप वाली, जिसमें बहुत ही सूरज चमक रहा था। आफ्टरनून थी, दोपहर थी। अ बफेलो वाज ईटिंग ग्रास, एक भैंस जो थी, बफेलो मीन्स भैंस, ईटिंग ग्रास वो घास खा रही थी। अ शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ ही दूरी पर, डिस्टेंस मीन्स दूरी, अवे फ्रॉम द रिवर बैंक, नदी के किनारे से कुछ ही दूरी पर एक बफेलो जो थी वो घास खा रही थी। सडनली, अचानक, ही हियर्ड अ लाउड क्राई, उसे एक ज़ोर का क्राई सुनाई दिया, एक जोर की चिल्लाहट, एक आवाज़ सुनाई दी। हेल्प समबडी हेल्प मी प्लीज़ सेट मी फ्री, हेल्प मदद करो, मेरी मदद करो, कोई मुझे प्लीज़ आज़ाद करो, फ्री करो। द वॉइस सीम टू बी कमिंग फ्रॉम द रिवर, उसे वो आवाज़ रिवर से, नदी से आती हुई महसूस हुई। द बफेलो रश टूवर्ड्स इट, और जो बफेलो थी, भैंस थी, रश माने भागी, टूवर्ड्स माने की ओर, इट इसकी ओर यानी आवाज़ की ओर, रिवर की ओर भागी। एंड वॉज ग्रीटेड बाय द साइट ऑफ अ क्रोकोडाइल ऑन द रिवर बैंक विद एन एनामरस लॉग ऑन हिज बैक, और उससे देखा कि जो है ग्रेटेड जो होता है, ग्रेटेड मीन्स होता है थिंग दैट ही सा फर्स्ट, जो उससे पहला दृश्य उसने देखा वो ये देखा कि साइट मीन्स होता है दृश्य, उसने पहला जो दृश्य देखा, ये यहाँ पर साइट है और ये है ग्रीटेड। ग्रीटेड जो उसकी पहली नज़र में जो दृश्य आया वो ये था कि एक क्रोकोडाइल था, एक जो है मगरमच्छ था, रिवर बैंक पर, नदी के किनारे, विथ एन एनामरस लॉग ऑन हिज बैक, और उसकी बैक पर, उसकी पीठ पर, एनामरस मीन्स होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा जो है एक लॉग, लॉग मीन्स होता है लकड़ी का लट्ठा, यानी पेड़ का लॉग होता है, तो वो उसकी पीठ पे पड़ा हुआ था। एनॉर्मस मीन्स वेरी बिग, बहुत ही बड़ा लकड़ी का लट्ठा उसकी पीठ पे लदा हुआ था और वो चीख रहा था। हेल्प मी मिस्टर बफेलो, दिस लॉग फेल ऑन माई बैक, उसने कहा कि मिस्टर बफेलो कृपया मेरी मदद कीजिए, ये लॉग जो है मेरी बैक पे गिर गया है। आई कांट मूव, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। एंड आई एम इन पेन, और मैं बहुत पेन में हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत दर्द में हूँ। क्राइड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल चिल्लाया। फीलिंग सॉरी फॉर द क्रोकोडाइल, तो वो जो बफेलो था उसको बहुत सॉरी फील हुआ, बहुत दुख फील हुआ उस क्रोकोडाइल के लिए, उस मगरमच्छ के लिए। द बफेलो टुक अ मोमेंट टू थिंक अबाउट हाउ ही कुड हेल्प, और उस बफेलो ने सिर्फ थोड़ा सा समय लिया सोचने के लिए कि वो कैसे क्रोकोडाइल की हेल्प कर सकता है और उस लॉग को वहाँ से कैसे वो रिमूव कर सकता है, हटा सकता है।
Of course, he could use his strong horns to lift the logs of the crocodile. और उसने सोचा कि हाँ बिल्कुल, वो अपनी हॉर्न से, अपनी सींगों से इस लॉग को क्रोकोडाइल के ऊपर से हटा सकता है। हॉर्न मीन्स होती हैं सींगें। ये देखिए आप, इस बफेलो की बड़ी बड़ी सींगें हैं और उसने सोचा कि मैं अपनी सींगों से क्रोकोडाइल के ऊपर से ये लॉग हटा दूंगी। इस तरह से उसने जो है, द लॉग वाज टेरेबली हैवी। टेरेबल मीन्स बहुत भयानक ढंग से, बहुत भारी था, हैवी था। वो जो लॉग था, लट्ठा था लकड़ी का, पेड़ का टुकड़ा, वो बहुत हैवी था। बट द बफेलो ही विथ ऑल हिज माइट, लेकिन जो बफेलो था उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। माइट में शक्ति होती है, उसने पूरी ताकत लगा दी। सडनली द लॉग लिफ्टेड एंड क्रोकोडाइल वाज फ्री। और अचानक जो था, सडनली मीन्स अचानक, जो लॉग था वो लिफ्ट हो गया, उठ गया, और जो क्रोकोडाइल था वो फ्री हो गया। थैंक यू मिस्टर बफेलो, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू स्टॉप एंड हेल्प मी, सेड द क्रोकोडाइल। उसने कहा कि मिस्टर बफेलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत दयालु हो कि आप यहाँ पर रुके और आपने मेरी हेल्प की, सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने कहा। You are welcome, replied the buffalo. I am happy I was able to help you. उसने कहा कि replied the buffalo, उसने बफेलो ने उत्तर दिया कि आपका स्वागत है, आपकी वेलकम का स्वागत है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपकी मदद करने में सफल हो पाया हूँ। तो स्टूडेंट, आज हम यहीं तक की कहानी पढ़ेंगे। द रिमेनिंग स्टोरी वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।